सेंट्रल पर नहीं होता ये महंगाई सेंट्रल पर नहीं होता है, महंगाई इकोनॉमी पे होता है। अच्छा, इकोनॉमिक पे होता है। तो इकोनॉमी संभालना किसका जिम्मेदारी होती है? इकोनॉमी संभालने किसकी जिम्मेदारी होती है? पूरे आम जनता की होती है। 5 साल पहले आप देख लीजिए, आप जो गैस में रसोई, जो घर में रसोई गैस यूज करते थे, उसका दाम बता दीजिए आप। कम था, ज़्यादा कितना था? 400-500 रुपये। अब कितना है? अब 800 रुपया। फिर महंगा हुआ नहीं हुआ? महंगा तो हुआ भाई। फिर दोनों ही दायी, इसके लिए दोनों ही दायी है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। बंगाल में क्या होने वाला है? परिवर्तन होने वाला है या सरकार लगातार यही रहेगी? जो कुछ भी तो हो सकता है ना। हाँ। अभी तो चैलेंज तो खेला हो रहा है ना। हाँ। खेल तो T20 तो लास्ट बॉल तक वेट करना चाहिए ना। अच्छा, वेट करना चाहिए। हाँ हाँ, वेट तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है? तो आप भी वेट ही कर रहे हैं? परिवर्तन तो होना चाहिए। अच्छा, कुछ तो अच्छा हुआ, लेकिन वो कुछ गलत भी तो हो रहा है ना। हाँ हाँ, इसलिए तो परिवर्तन होना भी चाहिए। तो किसको देख रहे हैं परिवर्तन के तौर पे? किसको देख रहे हैं? जो माने नेशनल लेवल में जो काम कर रहा है, हाँ। उसको तो आम आदमी चाहेंगे ना। अच्छा, आपको लगता है नेशनल लेवल पे ये जो गैस दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये जनता के हित के लिए है? वो तो देखिए, वो ये दाम बढ़ रहा है, सो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है ना, स्टेट गवर्नमेंट का भी तो ज़्यादा टैक्स है। अच्छा, वो भी तो कम सकता है ना। हाँ। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल टैक्स नहीं ले रही, मतलब आपके हिसाब से? सेंट्रल भी टैक्स लेता है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेता है। हाँ। ठीक है, हाँ। ज़्यादा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का ही है। हाँ। वो ये टैक्स है ना। अच्छा, ज़्यादा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का ही है। अच्छा, आपको लगता है कि ये राज्य सरकार का दोष है पेट्रोल डीजल? दोस्त तो सबके ही है। ठीक है, अच्छा। वो लोग भी कमा सकता है टैक्स तो। मैंने मिनिमम बेस प्राइस तो पेट्रोल का ज़्यादा नहीं है ना। 30 रुपया लगभग लग लो, 30 के 35 रुपया बेस प्राइस है, लेकिन वो जो टैक्स है तो ज़्यादा ही है। अच्छा, मतलब इसके पहले वाली जो सरकार थी वो टैक्स नहीं लेती थी? टैक्स तो लेते थी। तो फिर दादा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, इसके पहले सस्ता था? वो गवर्नमेंट बोलता है कि वो टैक्स ज़्यादा लेता है इसलिए दाम बढ़ गया। हाँ। वो बोलता है दोनों ही तो टैक्स लेता है ना। हाँ। दोनों ही तो कमा सकता है। तो वही तो कह रहा हूँ, इसके पहले इसका मतलब यही निकल रहा है ना, जो रिजल्ट निकल रहा है, जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यही निकाल रहे हैं। इसके पहले जो सरकार थी, इसका मतलब वो टैक्स ज़्यादा नहीं वसूलती थी। लोग तो टेस्ट करना चाहते हैं ना। एक जो कॉम्पिटिटर आता है ना, इसमें काम ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटर जो भी सरकार करो, वो कॉम्पिटिटर रहना चाहिए। ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन इस बात को हम मानते हैं नहीं, अगली जो पहले की सरकार थी वो टैक्स नहीं लेती थी, जिसकी वजह से डीजल पेट्रोल सस्ता था। टैक्स जो नहीं लेता तो हम लोग के रास्ता घाट पानी कैसे आएगा? टैक्स तो लेना चाहिए। अब बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि डीजल पेट्रोल महंगा है क्योंकि आप बता रहे हैं टैक्स वसूल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो पहले की सरकार थी वो टैक्स कम वसूलती थी या ना के बराबर वसूलती थी, क्योंकि सस्ता था। टैक्स तो लेता है सभी सरकार, ठीक है, लेकिन इसको शामिल करने चाहिए। तो सस्ता कैसे था दादा? सस्ता कैसे? पहले कैसे सस्ता रहा होगा? इसका तो कोई नीतियाँ रही होगी उनकी। सस्ता तो कुछ नहीं है ना। इसके पहले आप पेट्रोल कितना यूज करते हैं? मेरा मुद्दा का सुन लीजिए, कंपटीशन रहना चाहिए। ठीक है, मोनोपोली नहीं चाहिए। ठीक है, अभी टीएमसी गवर्नमेंट आ जाएगा, पूरा हो जाएगा तो मोनोपोली होगा। ठीक है, इसका कॉम्पिटिटर रहना चाहिए। इसलिए काम आम आदमी के लिए काम ज़्यादा होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ दादा, वही तो कह रहा हूँ कि तब तीसरी भी हम लोग को कोई फायदा नहीं है। बीजेपी आ जाएगा कि टीएमसी आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग चाहिए कॉम्पिटिटर रहिए, अपोजिशन रहने के बाद काम अच्छा होगा। ठीक है, जो भी सरकार कीजिए। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये जो डीजल पेट्रोल कैसे महंगा हो रहा है? महंगा तो जो टैक्स ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ज़्यादा टैक्स लेता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेता है। ठीक है, वो लोग कमाता है तो वो लोग भी कमाता, कम जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे कि जो पहले की सरकार थी इसका मतलब टैक्स नहीं लेती थी? टैक्स तो लेते ही, सभी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा तो हम क्या बोला? कम लेती थी, मतलब कम लेती थी। इसकी वजह से डीजल पेट्रोल महंगा, कब सस्ता रहा होगा उस वक्त? सस्ता तो था, लेकिन टैक्स के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता ना, बेस प्राइस का ऊपर भी डिपेंड करता। दादा आप बता ही नहीं रहे, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आप उसको भी नहीं बता रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या कहा है? हम बोला है हम कोई पार्टी का समर्थक नहीं है। समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है यहाँ पर जितने लोग हैं दादा, हम हाँ ये क्या हम चाहिए कंपटीशन ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, जो भी जीतो। मैं मान लिया आपकी बात, कंपटीशन रहना चाहिए, लेकिन ये बात आप बता दीजिए कि मैं कब से आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ये जो डीजल पेट्रोल महंगा है, आप कह रहे हैं कि टैक्स वसूला जा रहा है, इसका मतलब पहले सस्ता था, इसका मतलब कुछ न कुछ रहा होगा। इसका मतलब या तो वो टैक्स नहीं ले रहे होंगे या तो सस्ता टैक्स कम ले रहे होंगे।
ओनली डीजल पेट्रोल का ऊपर डिपेंड नहीं करता है वोट कहाँ जाएगा। मैं अभी डीजल पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। डीजल पेट्रोल पहले सस्ता कहता, अब महंगा क्यों है? ये डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन बेस प्राइस बढ़ा है, इसलिए डीजल पहले भी अभी मोदी सरकार कितना दिन हो गया? कितने लगभग 10 साल हो गया, लेकिन 7 साल हो गए, 7 साल हो गया, 10 साल होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें पहले भी सस्ता था, अभी महंगा हुआ है, ठीक है। दादा एक बात बताइए, पहले सस्ता था, आप बताइए, आप सुन, एक मिनट, आप ये बताइए, आज से 5 साल मतलब 5 साल क्या, आप 5 साल ले लीजिए, 5 साल मोदी की सरकार ही थी, लेकिन 5 साल पहले आप देख लीजिए, आप जो गैस में रसोई, जो घर में रसोई गैस यूज करते थे, उसका दाम बता दीजिए आप। कम था, ज़्यादा कितना था? 400-500 रुपये। अब कितना है? अब 800 रुपया। फिर महंगा हुआ नहीं हुआ? महंगा तो हुआ भाई। फिर दोनों ही दायी, इसके लिए दोनों ही दायी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तालाब होता है तो समुद्र में पानी 2 लोटा उठा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तालाब से 1 लोटा पानी उठा लीजिएगा, फर्क पड़ेगा। समुद्र से 1-2 लोटा पानी उठा लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तालाब से 1 लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो तालाब को फर्क पड़ेगा। अच्छा, हम तो गरीब आदमी, 130 करोड़ का आबादी में 130 करोड़ घर में गैस है, सबको 125 रुपया भाड़ा देसी बत्ती। अभी आपने देखा होगा, वो जो दादा थे वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये सेंटर और राज्य का भी दोष बता रहे हैं, और ये भी नहीं सही से बता रहे हैं कि डीजल पेट्रोल महंगा कैसे हुआ। मेरे कहने का मतलब, आप भी कहीं नौकरी करते हैं, ना, आपका तनख्वाह कितना, वो मालिक का तनख्वाह कितना, तो आपका घर से 10 रुपया निकल जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा, उसका घर में यदि 100 रुपया निकल जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दादा आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से माय पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 10 ईयर्स वो कर चुकी है, ठीक है। अब इसको भी चांस देना चाहिए। यदि एक चांस आता है, मोदी सरकार आता है, ठीक है, अच्छा काम करेगा तो फिर 5 ईयर्स होगा। यदि नहीं आता है, जो कर रही है चल रहा है, चलेगा। यही मैं पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन होना चाहिए तो मोदी बीजेपी ही क्यों, बाकी भी सरकार हैं, क्योंकि बीजेपी को तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं ना। यहाँ पे 3 सरकार थी, सीपीएम थी, जो 35 ईयर्स कर चुकी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चेंज किए, जनता ने चेंज किया, ममता दीदी आई, ममता दीदी का काम देखा गया, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ पॉजिटिव भी है, ठीक है। अब वो चीज़ नया इम्प्लीमेंट कर रही है, अब चुनाव सामने है, द्वारे सरकार हैन तैन जो भी है, इसके आए क्यों नहीं की? तो अच्छा, आपको लगता है ये डीजल, ये महंगाई जो है, ये इफेक्ट नहीं कर डालेगा कुछ? ये सेंट्रल पे नहीं होता, ये महंगाई सेंट्रल पे नहीं होता है, महंगाई इकोनॉमी पे होता है। अच्छा, इकोनॉमिक पे होता है। तो इकोनॉमी संभालना किसका जिम्मेदारी होती है? इकोनॉमी संभालने किसकी जिम्मेदारी होती है? पूरे आम जनता की होती है, सरकार की होती है। सरकार, दादा सरकार हम चुनते हैं, सरकार की तो जिम्मेदारी है, तो नीतियां बनाना, इकोनॉमी संभालना। एक सरकार को दूसरे सरकार के, यदि यहीं पे किया जाएगा, आज मैं आपको दिखा दूंगा, बड़ा बाजार में जाइए, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये उनकी सैलरी है। अच्छा। जो ना ममता सरकार देख रही है, ना मोदी सरकार देख रहे हैं। क्यों? तो इसलिए अपने डिबेट का फायदा नहीं है। डिबेट नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, अपने को यही चीज मेंटली रखना है, अपने सुबह काम में जाना है या शाम को घर जाना है। सरकार आती जाती रहेगी, सरकार आती जाती रहेगी, ना ममता सरकार पैसा देगी, ना मोदी देगी। लेकिन आप बाहर में जाके देखिए, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो मोदी सरकार बहुत कुछ करके। लेकिन दादा आप अपने काम पे सुनिए, मैं पिछले अभी छत्तीसगढ़ से आया हूँ और राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर किला बगान में है, कॉलेज स्ट्रीट किला बगान में है, ठीक है। मैं पिछले राजस्थान से आया और छत्तीसगढ़ घूम के आया हूँ, ऐसा काम करके गया है। आप जाके देखिएगा, रोड देखिएगा, और गरीब लोग का रहने का और बाथरूम बहुत सुंदर से करके दिया है। वो सब तो अच्छा है, वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमें सरकार पे ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे ममता की हो या मोदी की हो या कांग्रेस की हो, किसी की भी हो। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं हमें अपने काम पे काम ध्यान देना चाहिए। आप अपने जॉब पे गए, अपने बाइक में पेट्रोल डलवाया, सुनिए जिस सेक्टर में अभी है, कोई सरकार आपको देखा है क्या? देखा है क्या? कौन सी? प्राइवेट सेक्टर को सरकार मेरी बात पूरी सुन लीजिए। एनर्जी तो आज हर जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी है। बात तो सुन लीजिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हमें सरकार को नहीं देखना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ, अपने सरकार को डिबेट नहीं करना चाहिए, उनका काम है। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना, डिपार्टमेंट है, उनका काम है, उनका काम कर रहे हैं। चलिए दादा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए या सरकार मतलब कि परिवर्तन तो हो गया भैया। अच्छा, ये तो सीपीएम में आ गया। कहाँ? यहाँ पर सीपीएम आ गया। अच्छा, और किसी को जरूरत नहीं है, बीजेपी ये तृणमूल का जरूरत नहीं है, सीपीएम अच्छा है। अच्छा, आप बात करिए पूरी, मतलब आपको क्यों लग रहा है सीपीएम ही आना चाहिए? सीपीएम बहुत बढ़िया काम किया है 34 इयर्स में।
बहुत किया है काम, उसको काम ये छपाने का काम नहीं है। अच्छा। वो ये उन्नति किया है, वो उन्नति किया है बोलने का सीपीएम नहीं है। हाँ। सीपीएम जो करता है अपना तरीका से, हाँ। ये देखो, इसको मुख देखो, चेहरा देखो, हाँ। ये बात सही है, ये सही बोल रहे हैं। सही बात। सीपीएम में चलिए। देखिए उसको चाहता है लोग, हाँ। वो काटमानी नहीं लेता है, हाँ। वो पैसा नहीं देता है,